हाँ सर, पहले जरा 2 मिनट बात कर लें। कर लीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मैम, कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर प्रेजेंट हियर। गुड मॉर्निंग। मुझे दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपके ऑडियो में है। फाइन। तो आज कल और एनी फीडबैक वांट टू गिव इन द सेंस कि आपको कोई कुछ लगा हो तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, कि कल आप नहीं कर सकते। ओके, so good morning. So I'll start with my topic. Excuse me, I want to introduce first, ma'am. Sure. Good morning, learners. Let me introduce today's resource person to you. She is Dr. Anita Nangia, Associate Professor in Dev Samaj College of Education, Chandigarh. She has more than 20 years of teaching experience. She has authored 2 books of philosophy. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो इनका पढ़ाया हमेशा इग्नू के विद्यार्थियों द्वारा बहुत सराहा जाता है, क्योंकि ये एक्टिविटीज के थ्रू उनको बहुत पढ़ाती हैं। सो आज यहाँ एक्टिविटीज तो नहीं हो सकती हैं, पर ये फिर भी आप इनके लेक्चर को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत आपको नया और अच्छा सीखने को मिलेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आई वेलकम डॉक्टर अनीता नागिया टू प्लीज डेलिब्रेट अपॉन द टॉपिक। थैंक यू डॉक्टर रोहित, थैंक यू सो मच। So today my topic is scope of education. कल हमने किया था education as a field of knowledge. So today I will take up scope of education. So you must be aware of the definitions of education. आपने कहीं ना कहीं definitions की होंगी education की पहले, तो आज हम इसका scope करेंगे। Scope, what do you understand by the term scope? हम scope से क्या समझते हैं? Scope क्या है basically कि areas, education किस किस areas को कवर करता है, या कौन कहाँ कहाँ वो ऑपरेशन है उसका, ऑपरेशंस ऑफ एजुकेशन। तो इसमें हम कुछ, इसमें बेसिकली आपको ये बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन कम अंडर दिस थिंग, अंडर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। इसको क्लासिफाई कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू दी लर्निंग एनवायरनमेंट। तो तीनों के करके, तो अभी मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन से शुरू करती हूँ, दैट मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, आप अच्छे से समझ सकेंगे। तो आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन। इज इट विजिबल? सर आ रही है प्रेजेंटेशन? मैम अभी स्लाइड नहीं आई है। नहीं आई स्लाइड? मैम प्रेजेंटेशन शुरू हो गई, बस स्लाइड पे क्लिक करना पड़ेगा मैम जाके आपको। हो गए? यस मैम। ठीक। So today my topic is scope of education, that is MES 12 unit 3, ये आपका है इग्नू का। So scope of education, what is scope of education? It is the range of educational operations, जहाँ जहाँ education कहाँ तक इसकी लिमिट्स है, ये कहाँ तक ऑपरेट करती है इन टर्म्स ऑफ वेरियस लर्निंग एनवायरनमेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो एजुकेशन है हमने उसको क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 थिंग्स। नंबर 1 इज वेरियस लर्निंग एनवायरनमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ नॉलेज, कि किस तरह की हम नॉलेज देते हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन आएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एंड थर्ड इज मोड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, कि हम किस तरह से एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकते हैं, किस तरह तक हम उनको लर्नर्स तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आप अभी मैं आपको जो है इम्पार्ट कर रही हूँ एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग और थ्रू डिजिटल एजुकेशन। So this is scope of education, and we'll classify our education scope on the basis of various learning environments, study of knowledge and mode of imparting education. And the scope of educational operation is very broad. इतना ज्यादा इसका स्कोप है कि आप इसको करते जाइए तब भी it is not possible to finish it, and it is a lifelong process. It never stops. जब से that is from womb to tomb, जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप रहते हैं इस दुनिया में तब तक आपका जो है लर्निंग प्रोसेस it continues. So these are educational operations, or you can say educational scope. तो
पहले सबसे पहले क्या देखेंगे, बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन. Number 1 is formal education, non-formal education and informal education. I will discuss this in detail in the next slide. I'll start from formal education and then based on the major focus of the study of knowledge. Different types of knowledge हम देते हैं तो उस पे भी हमने एक classification इसको education को बांट दिया गया. That is liberal. Number 2 is professional education, third vocational education and technical education. And then third area is based on the mode of transaction of educational experiences. हम transaction means कि हम transact कैसे करते हैं, उसको हम कैसे पहुंचाते हैं, mode क्या है हमारा. तो this is face to face and distance education. So I'll start with the first classification, that is classification of education on the basis of 3 kinds of learning environment. Number 1 is informal, number 2 is formal, and third is non-formal. There are 3 types of learning environments that give in education. So first we'll discuss informal. So what is informal education? Informal education is when you are not studying in any school. आप कहीं पढ़ने नहीं जा रहे हैं और and do not use any particular learning method. कोई आपको, जैसे मैं आपको ये करवा रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें. In this type of education, conscious efforts are not involved. Conscious efforts कि आप सीखने की consciously कोशिश नहीं करते, but you get to learn so many things. It is neither pre-planned, इसको पहले प्लान नहीं किया जाता, nor deliberate. Deliberate होता है कि इच्छा अनुसार या इसको आप किस तरह वहां पहुंचाते हैं. It may be learned at some marketplace, hotel or at home. You can learn it anything new at any social place or at home or anywhere. So informal education is not imparted by an institution. We don't have any institution for this. कोई school, college, university नहीं है. और education is not given according to any fixed timetable. इसमें कोई fixed timetable नहीं होता. There is no set curriculum required. कोई curriculum syllabus नहीं है इसका. Informal education consists of experiences and actually living in the family or community. तो ये क्या है informal education? That is based on your experiences that you actually learn while living in the family or in the community. So examples क्या हैं informal education के? Teaching the child some basic numeric characters. आप बच्चे के साथ बॉल खेल रहे हो, आप उसको कहते हो मैं 5 बारी फेंकूंगा, 5 बारी तुम इसको उठाना. 5 times, 1, 2, 3, 4, 5. And he learns, he doesn't know that these are numeric characters, but he knows that this is 5 times. वो हम छोटा सा बच्चा उसको कहेगा 2 लूंगा, 2. So that is basically informal education. He knows that 1 and 2. Then someone learning his or her mother tongue, that is unconsciously. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको भगवान ने जुबान दी हो कि that he is not able to or she is not able to learn mother tongue. That is also informal way of learning a mother tongue. जिसको सुनते हो आप उसी से वैसा ही बोलने लगते हो. And a spontaneous type of learning. If a spontaneous होती है कि बिना जो अपने आप ही learn करते हो आप. That is without any effort. Spontaneous अपने आप से आ जाना. If a person standing in a bank learns about opening and maintaining the account at the bank from someone in the queue. कोई लाइन में खड़ा है, आप पूछते हो उससे इसको चेक को कैसे काटना है मुझे, तो वो कहता है आप अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दो, यहाँ सिग्नेचर कर दो. तो आपने कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं गए, लेकिन अनकॉन्शियसली कम्युनिटी मेंबर से आपने लाइन में खड़े से एकदम पूछ लिया कि इसको मुझे कैसे करना है, या मुझे अपना ओवरड्राफ्ट करना है, ड्राफ्ट लेना, मुझे किस क्यू में खड़ा होना कैसे. सो दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन. Characteristics of informal education: it is independent of boundary walls. As I have just said that there are no schools, no institutions, nothing is there, and you can learn it anytime, anywhere. It has no definite syllabus. It is not pre-planned and has no timetable. कभी इसको पहले प्लानिंग नहीं कि आज मैं तुम्हें बैंक के बारे में बताऊंगी या फिर आज मैं तुम्हें इसके, that is nothing is there. No fees are required as we get informal education through daily experiences and by learning new things. अपने एक्सपीरियंस से किसी को, आप अपने से ज्यादा पढ़े हुए को मिल जाते हो या किसी को ज्यादा आता है तो यू जस्ट उसको सिखाते हो, उससे सीखते हो. इट इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस इन अ नेचुरल वे. ये आप एंड तक, कई बार हम कहते हैं कि मैं इतनी बड़ी होगी अब मुझे इसका पता लगा, देखो इतना पता ही नहीं लगा. एंड इट्स इन अ नेचुरल वे. एंड द सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज आर नॉट अवॉर्डेड. कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है. यू कैन गेट फ्रॉम एनी सोर्स
किसी भी सोर्सेस सच एज मीडिया, आप टेलीविजन देख रहे हैं या आप कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको नई चीजों का पता लगता है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, आप कहीं जाते हैं नई जगह तब सीख लेते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली etc. So this is informal type of education and it is a lifelong process. Advantages क्या है इसकी informal education की? More naturally learning process, इसमें आपको कोई effort नहीं है, कोई binding नहीं है, आपने some more type of natural learning process. You can learn at anywhere, anytime and at any place from daily experience. And second, it involves activities like individual and personal research on the topic of interest for themselves, utilizing books. आप लाइब्रेरी, बुक्स, सोशल मीडिया, इंटरनेट कहीं से भी सीखो, कोई भी एक्टिविटी सीखो, किसी पे रिसर्च करो, देयर इज नो बाउंड्रीज. देन यूटिलाइजेज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स. ये नहीं है कि आप लेक्चर मेथड से ही पढ़ेंगे, आपको ये नहीं है कि आपको कोई डिजिटल एजुकेशन से पढ़ा रहा है या आप कोई बुक से पढ़ रहे हैं, दैट इज नॉट देयर. कोई भी टेक्निक आप यूज कर सकते हैं टू गेट द न्यू एक्सपीरियंस. नो स्पेसिफिक टाइम स्पैन. Obviously there is no time, specific time. आज है, आज मैं सीखती हूँ, हो सकता है कि आपने अपने इसी एज में वो सीख लिया हो, तो there is no. Then less costly, of course there is, we don't spend any, not even a single penny on this education. कोई भी हम इसमें कोई हमारा पैसा नहीं लगता. No need to hire experts. कोई हमें टीचर्स नहीं चाहिए, कोई प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. But even then sometimes we get to learn so many things. हम कहते हैं ना कि बुजुर्गों को एक्सपीरियंस से आ जाता है. That is informal education. Then learners can be picked up requisite information. Requisite information means जो required है, जो तुम्हें चाहिए. जरूरी नहीं है कि जो information की तुम्हें चाहिए वो शायद मुझे ना चाहिए हो, तुम्हारे प्रोफेशन को चाहिए, तो तुम कहीं से भी पिकअप कर सकते हो उसको, फ्रॉम बुक्स, टीवी, रेडियो और कॉन्वर्सेशन. कहीं बातचीत हो रही है, कहीं आपस में बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं. These are the advantages. But what are the disadvantages of informal education? सो डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? अब मैंने तो कह दिया आपको, आप मीडिया से लीजिए, इंटरनेट से लीजिए, कहीं से लीजिए, बट इट लीड्स टू डिसइंफॉर्मेशन. समटाइम्स क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज नॉट अ करेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीवी, रेडियो, कई बार सीरियल से आप ले लेते हो, दैट इज, इट लीड्स टू डिसइंफॉर्मेशन. वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि वो सही हो और आप उसको सही तरह से समझ पाए हो. नो प्रॉपर शेड्यूल और टाइम स्पेन. कोई इसकी एक एडवांटेज भी है और इसकी डिसएडवांटेज भी है कि नो प्रॉपर शेड्यूल. आप कहते हो बाद में सीख लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे इसको. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लर्नर. जो स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, वो नहीं आता. आपको नहीं पता है कि मैंने जो सीखा है मैं सही बोल रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. देन यूटिलाइज टेक्निक्स में नॉट बी अप्रोप्रिएट. अब आपको लगता है कि जो मेरे टेक्निक्स इसके लिए लगाई है कि मैंने, वो दो लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने ऐसे सीख लिया, तो आपको नहीं पता कि whether it was appropriate or not. लेकिन जब क्लास में वो लेंगे, लर्निंग करेंगे, तो उसको आपको 100% पता है कि जो टीचर या एक्सपर्ट ने हमें बताया दैट इज 100% एक्यूरेट. देन अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट. अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट होते हैं कि जिसको आप पहले से उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ये इसको सीखने के बाद मैं ये गेन करूंगा. विच सिंपली द वेस्टेज ऑफ, समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है वो, कि आप ऐसे सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दोज थिंग्स इन योर डेली लाइफ. देन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एटीट्यूड एंड गुड हैबिट्स. ना तो इसमें डिसिप्लिन है, ना आपके अंदर गुड हैबिट्स कोई डाल सकता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि आप कैसे सुन रहे हो, क्या कर रहे हो. एंड और एटीट्यूड में भी आपकी कोई इंप्रूवमेंट इसके थ्रू नहीं आ सकती. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन. सो आई जस्ट सम अप कि व्हाट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हम कभी भी, किसी भी टाइम, कहीं भी, किसी से भी सीख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि इनफॉर्मल क्या होता है, कि कुछ भी आप सीख रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन. देन कम्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, आप मेरे सामने बैठे हैं और बिना किसी क्लासरूम के और डिस्टेंस एजुकेशन से आप इसको सीख रहे हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. एंड यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड्स, क्योंकि बहुत से पेपर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो इनफॉर्मल को नॉन फॉर्मल मानते हैं और नॉन फॉर्मल को इनफॉर्मल. एज द नेम सजेस्ट, इसका कहीं नेम जो है ना, दैट इज मिसलीडिंग. नॉन फॉर्मल एजुकेशन को वो सोचते हैं कि जो फॉर्मल नहीं है कहीं से भी ले लो, बट इट्स रॉन्ग. सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो जिसका कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, बट नॉन फॉर्मल इज योर डिस्टेंस एजुकेशन, जो आप किसी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के थ्रू आप ले रहे हैं, जो आप अब ले रहे हैं, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन हो गया,
आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हो गया, ये सब नॉन फॉर्मल है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल को ध्यान से इसकी हेडिंग्स पढ़िएगा। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, दे अटेम्प्ट इट रॉन्ग एंड दे गेट 0 मार्क्स फॉर दिस थिंग। सो नाउ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स एडल्ट बेसिक एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रेपरेशन। सो बेसिक एजुकेशन, आप एडल्ट बेसिक है, अब आप चाहते हो कि 50 साल के लोग हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, एटलीस्ट वो अपना बैंक का फॉर्म भर दें, अपने सिग्नेचर्स जान दें, कुछ अरिथमेटिक जान ले, तो हम एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स ऐसे हमने बहुत जो कम्युनिटी में चलाए हैं, सो दैट्स दे कैन गो देयर एंड हैव दिस इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें आप चाहे मीडिया के थ्रू या आप फेस टू फेस भी हो जाता है एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन, दिस इज ऑल्सो द सेम, आप जाके बड़े लोगों को अलग क्लास लेके उनको शाम के टाइम या सुबह जैसे भी एडल्ट सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स, वो इनको जाके पढ़ाते हैं। एंड स्कूल इक्विवेलेंस प्रेपरेशन, स्कूल इक्विवेलेंस प्रेपरेशन जैसे आप जानते हो ओपन स्कूल सिस्टम है, तो अगर बच्चा 12 साल का हो गया और वो ही कांट गो टू द सेकंड क्लास नाउ, तो उसको एज के हिसाब से ओपन स्कूल सिस्टम में जाके ही कैन डू, 12 साल का बच्चा अगर 8th करता है तो वो 8th के एग्जाम दे सकता है, प्रिपेयरिंग एट होम ओनली और एट हिज और हर ओन पेस, अपनी स्पीड पे उनकी बुक्स लेके जल्दी जल्दी कोर्स करके, तो 12-15 साल तक वो भी और बच्चों के साथ पहुंच सकता है। Then in non-formal education, someone who is not in school can learn literacy, other basic skills or job skills. तो non-formal education में स्कूल में रहते हुए भी ना आप हर तरह का जो आप पढ़ाई कर सकते हैं और तरह की स्किल्स भी आप सीख सकते हैं। नॉट इन non-formal में आप कोई साथ में कोई ज्वाइन कर लीजिए कोर्स, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अपने पेस पे कर लो, दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। होम एजुकेशन, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सच एज प्रोग्राम्ड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आर अदर पॉसिबिलिटीज। आपने कंप्यूटर पे ज्वाइन कर लिया कोई कोर्स, जैसे मूक चल रहे हैं आजकल, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ मूक्स, मास ऑनलाइन ओपन एजुकेशन लर्निंग कोर्सेज। तो उसमें क्या है कि आप अपने उसको रजिस्टर करा लेते हो और फिर आपको उसके साथ पढ़ना शुरू कर देते हो, क्विज आता है क्विज दे देते हो, दैट इज डिस्टेंस। देन कम्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली। इनफॉर्मल जो हमने पहले करी है वो अनकॉन्शियसली और नॉन डेलिबरेटली थी, दैट इज द पॉइंट। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज इम्पार्टेड कॉन्शियसली, ये जैसे आप अब ये MA एजुकेशन कर रहे हैं, इट इज कॉन्शियस एफर्ट, इट इज डेलिब्रेट, इट इज सिस्टमैटिकली इम्प्लीमेंटेड, इसकी क्लासेस लग रही हैं, इसका सिलेबस है, इसके पास आपका मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल है, तो दिस इज सिस्टमैटिक एंड इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप मींस दैट सिमिलर ग्रुप्स, आप सब MA एजुकेशन के हैं तो हम एक कोर्स आपके लिए बनाएंगे जो होमोजीनियस, दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ पीपल आर देयर। Examples of non-formal education: Boy Scouts, Girl Guides develop some sports programs such as swimming comes under non-formal education. Fitness programs, आपने योगा ज्वाइन कर लिया non-formal, आप जाते हैं, आपका योगा का कोई कोर्स है, चाहे आप उसको, आजकल तो ऑनलाइन भी आ गया योगा के कोर्सेज, आप रजिस्टर करते हैं, you get certificate in the end. Sometimes you don't get certificate but you learn within a specified period. And then community based adult education courses, abhi I have just mentioned that there are so many adult education centers in villages and all, you can go and learn there. Free courses for adult education developed by some organizations, even government has also developed some of the adult education courses, free courses, and there are some other modes also, other organizations, NGOs ne bhi chalaye hue, you can go and learn from there. Characteristics, this is basically what we have discussed so far. Characteristics of non-formal education: the non-formal education is planned and takes place apart from the school system. School में नहीं जाके आप कहीं और से इसको लेते हैं. The timetable and syllabus can be adjustable. इसमें क्या है कि आपको असाइनमेंट के लिए 1 महीना दिया, आप 15 दिन में करिए, ये डेडलाइन दे देते हैं आपको, but you can adjust it. Flexibility in timings is there. टाइमिंग्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी, आपको अपनी मर्जी से, आप जॉब के साथ साथ इसको कर सकते हैं, आप जॉब से आते हैं उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, थोड़े से कोर्सेज रख देते हैं जैसे कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स हैं जो आपको लगाने हैं, अदरवाइज यू कैन डू इट एट योर ओन पेस. देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी बड़े होकर पढ़िए. फीस और सर्टिफिकेट्स में और मे नॉट बी नेसेसरी. फीस भी कभी कभी आपको कुछ कोर्सेज डिस्टेंस एजुकेशन के ऐसे, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाइए, जैसे हार्वर्ड का कोर्स है, इवन स्वयं पोर्टल ने भी जो कोर्स चलाए हैं उसमें आप पढ़िए, आप रजिस्टर कराइए, डोंट नीड टू गिव फीस. और उसके बाद आपके लिए जब वो कहते हैं कि आप एग्जाम दो, क्विज दो, एवरीथिंग यू कैन गिव. इफ यू वांट टू गेट ओनली नॉलेज,
बट अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए एंड यू हैव टू परस्यू इट एज अ प्रोफेशन, देन डेफिनेटली ऑब्वियसली यू नीड टू हैव सर्टिफिकेट. आपको सर्टिफिकेट के बिना तो कोई जॉब देगा नहीं. देन एट दैट पॉइंट व्हाट डू यू डू? देन यू पे फॉर सर्टिफिकेट, बिकॉज उनके प्रिंटिंग में खर्चा आता है, उसमें ई सर्टिफिकेट्स है, तो उसको आप करके तो आप पैसे से भी ले सकते हैं और बिना फीस के भी सारा कोर्स कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको आप स्वयं पोर्टल पे जाइए एंड यू विल कम टू नो देयर आर सो मेनी ओपन कोर्सेज एंड इफ यू डू एंड देयर इज नो फीस. लेकिन फीस क्या है? अगर आप फाइनल एग्जाम देके यू वांट टू गेट सर्टिफिकेट, देन यू हैव टू पे अ लिटिल वेरी मिनिमल अमाउंट. अदरवाइज अगर आपको सिर्फ नॉलेज के लिए करना है तो आप किसी में रजिस्टर करिए, दे विल नॉट आस्क यू कि आप पैसे आपको मिले देने होंगे जब आपने एग्जाम देना है. सम आर फ्री आल्सो, उसमें है ही नहीं बिल्कुल भी, एंड यू गेट सर्टिफिकेट आल्सो. Then it may be full time or part time learning, and one can earn and learn together. That is the major point. You must, all of you must be doing some job. आप कहीं ना कहीं टीचर्स लगे हैं, you are earning, आप earn भी कर रहे हैं और साथ में you have started this course, so you are learning also. So it involves learning of professional skills. आप professional teacher educators, teaching is a professional skill. तो आप earn करते करते you can learn professional skills. आ गई अब एडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एक तो इतने ज्यादा एनरोल हो गए थे बच्चे हर सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट हैज बीन हैपनिंग. तो उसकी वजह से एक तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, क्योंकि सब बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल सकती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. तो इससे क्या कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ एजुकेशन दे सकते हो, और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की एजुकेशन, दे कैन लर्न इट वाइल अर्न इट. वो अपनी 12th के बाद जॉब कर लेते हैं, उसके बाद दे कैन परस्यू देयर स्टडीज एंड दे अर्न एंड दे लर्न साइमल्टेनियसली. सो दिस इज नेचुरली ग्रोइंग माइंड्स दैट डू नॉट वेट फॉर द सिस्टम टू अमेंड. जो अपने आप ग्रो कर रहे हैं, मतलब एक माइंड्स के लिए यू कैन ऑप्ट फॉर एनी कोर्स. फ्लेक्सिबिलिटी इन एज कोई बार नहीं है. करिकुलम एंड टाइम सब में फ्लेक्सिबिलिटी है. नो नीड टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम्स. इसमें ज्यादा रेगुलर एग्जाम्स नहीं होते, पर जैसे आप लोगों के होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. देन लिटरेसी विद स्किलफुलनेस, ग्रोथ इन विद सेल्फ लर्निंग इज एप्रिशिएटेड. इसमें ज्यादा क्या सेल्फ लर्निंग. इसमें जो स्कूल्स में आप जाते हैं तो टीचर आपको पढ़ाती है, वो कहेगी मैं कल टेस्ट लूंगी तब आप पढ़ते हो, बट इसमें आपको पता है, क्योंकि ये आप अपनी इनर मोटिवेशन से आप इसको शुरू करके और खुद करते हो. ओपन एंडेड एजुकेशनल सिस्टम इन विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन्वॉल्व. ये ओपन एंडेड एजुकेशन सिस्टम है. इसमें चाहे कोई प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अपने ओपन डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स और गवर्नमेंट के भी हैं. एंड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स आर नॉट एसेंशियल टू बी अवॉर्डेड. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट, आपको नहीं चाहिए, इट्स ओके फाइन. अगर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, अब जैसे जिस स्टेज पे हम लोग कई बार वैसे ही रजिस्टर होके देन वी कीप ऑन रीडिंग द मटेरियल. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस. इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन फॉर्मल एजुकेशन की? अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज अनस्टेडी. अब इसमें क्या आपको पता नहीं लगता कि बच्चे जो है ना वो नहीं आते और नहीं पढ़ते, नहीं देखते नहीं है, लास्ट डे देख लेते हैं जाके. दैट इज देयर. sometimes it's just a wastage of time and there is no need to conduct the exam on regular basis and no degree diploma is awarded in the end. तो कई बार तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं किसी कुछ कर नहीं सकता इससे जो मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे को बस डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं है. देन बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आर क्रूशियल टू लर्न. अब अगर आपको बहुत शुरू में ABCD या 1 2 3 प्लस माइनस, वो बहुत मुश्किल है डिस्टेंस एजुकेशन से सीखना. वहां पे क्या है कि यू नीड टू हैव सम गुड टीचर इन द क्लासरूम. जब आपको आ जाता है द स्टेज you people are now, you can learn anything because you know the basic reading and writing skills. आपके पास आपको ये सब आता है. इट्स ओनली कि आप इसको एनहांस कर रहे हैं, आप आपको पढ़ रहे हैं. लेकिन जिसको कुछ भी नहीं आता, मैं एक आप ये कह लीजिए कि कोई रिक्शा पुलर है हु इज जस्ट इलिटरेट, उसको जाके मैं कहूँ आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ लो, वो नहीं पढ़ सकता. देन नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर. समटाइम्स यू नो देयर आर नो प्रोफेशनल बट इट्स नॉट लाइक दिस. अब तो खैर है इसमें, पर फिर भी कई बारी आपने देखा होगा यूट्यूब पे कोई अपना चैनल चला देता है, अपना कोर्स चला देता है, तो यू डोंट हैव एनी क्रेडेंशियल्स कि ये प्रोफेशनल, इसके पास ट्रेनिंग है या नहीं है. देन स्टूडेंट्स मे नॉट एंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज द रेगुलर स्टूडेंट्स एंड दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ इट. जब स्टूडेंट्स हमारे पास बीएड के लिए आते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि मैम हम जो हैं हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि हम सिर्फ 8 दिन के लिए आपके पास आते हैं. जब उनको लेसन डिलीवर करना है
तो ये कॉन्फिडेंस की कमी इसमें रह जाती है। एंड सम इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फेक सर्टिफिकेशन, ये हर जगह है कि कहीं बार आप गलत पे रजिस्टर हो जाते हैं, एनरोल हो जाते हो, तो आपको देखना है पहले किस यूनिवर्सिटी के साथ है, अदरवाइज समटाइम्स यू एंड अप विद अ फेक सर्टिफिकेट। आपके पास वो जाली सर्टिफिकेट्स जो है, आपने देखा होगा कई बार एडमिशंस कैंसिल हुई है। यहाँ चंडीगढ़ में भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है पैक, जिसमें 10-15 बच्चों के एनआरई सारे झूठे सर्टिफिकेट्स दे दिए थे किसी एजेंसी ने कि ठीक है हम आपकी करवा देंगे, पर ऐसा अक्सर हो जाता है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। नाउ कम्स द फॉर्मल एजुकेशन। अभी हमने कौन सी करी है? फर्स्ट वाज इनफॉर्मल एजुकेशन, जो आप कहीं से भी ले सकते हैं, नॉन फॉर्मल जो आप डिस्टेंस एजुकेशन की ओपन मोड लर्निंग से लेंगे, एंड थर्ड इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन आप सबको पता, यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग बिकॉज ऑल यू हैव बीन टू रेगुलर स्कूल्स में आप गए हैं, आपको पता है कि फॉर्मल एजुकेशन में आप क्या होता है। तो उसमें क्या है, फॉर्मल एजुकेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये एक स्ट्रक्चर है इसका, पहले जैसे आपका नर्सरी है, एलिमेंट्री विंग है, फिर आपका प्राइमरी है, देन यू हैव सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, स्ट्रक्चर है इसका बना हुआ एंड सिस्टमैटिक। और उसमें ऐसा नहीं कि आप प्राइमरी नहीं करेंगे तो आप एलिमेंट्री हो जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले चले जाएंगे, तो आपको एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ लर्निंग है कि ये क्लास करेंगे, देन ओनली यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। Then this is the education of a certain standard delivered to student by trained teachers. As you know कि B.Ed के बिना आप नहीं लग सकते, तो आप जो है trained teachers से ही आपको पढ़ाई मिलेगी करने को। They will teach you to make sure formal learning is standardized and all learning is, और ये जो एक standardized होता है कि हर जगह जो है ना सेम पैटर्न फॉलो करा जा रहा है। स्टैंडर्डाइज करने के कई तरीके होते हैं, बट इट इज, आई विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल। तो स्टैंडर्ड है, जैसे CBSE बोर्ड है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड, तो सब जगह CBSE के स्कूल्स है, तो फॉर्मल लर्निंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो जो एजुकेशन बोर्ड के साथ है वो एक तरह का फॉलो करते हैं करिकुलम, और दूसरे जो है CBSE वाले हैं, उनके पास सब एक ही तरह का थ्रू आउट इंडिया दे ऑल लर्न द सेम बुक्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE. So comply with these standards. Formal education in countries governed by organizations, और formal education किसी भी country में उसकी organizations है, like you have MHRD मिनिस्ट्री है, आपका स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, इसकी कोई ना कोई आपकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है जिससे ये इंस्टीट्यूशंस, ये फॉर्मल एजुकेशन चलती है। फॉर्मल एजुकेशन इज क्लासरूम बेस्ड, ये ऐसे नहीं है कि आप क्लास से बाहर, इसमें क्लासरूम में है। मीनिंग एंड एवरीथिंग अ स्टूडेंट लर्न्स comes from the books and other educational materials with the sole purpose of educating students. तो क्लासरूम में बैठ के अगर आपने इनको बाहर भी ले जाना, but that is also sort of classroom. आप सारे बच्चों को इकट्ठे ले जाओगे, फील्ड उसके लिए ले जाओगे, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड टू टीच चिल्ड्रन, एंड ऑल टीचर्स, सबके पास ट्रेनिंग है और लाइसेंस है कि आप CTET का एग्जाम देते हैं उसका, कि आप तभी पढ़ा सकते हैं, एंड दे आर द सेम टीचर्स the students will see every day to keep their education and training consistent. रोज वही टीचर्स, वही ट्रेनिंग कंसिस्टेंट होता है कि ताकि वो बराबर उस पे लय पे चलती रहे। सो फॉर्मल एजुकेशन एग्जांपल्स क्या है? लर्निंग इन अ क्लासरूम, स्कूल ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन, इसमें 100% सर्टिफिकेशन है, और दिस इज प्लान्ड एजुकेशन। Then we have characteristics of formal education. It is structured hierarchically. Hierarchically क्या होता है कि इसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर दैट इज पुट इन ऑर्डर, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि स्ट्रक्चर्ड है, कि पहले इसमें नर्सरी आती है, फिर आपका प्री प्राइमरी आता है, फिर प्राइमरी आता है, फिर सेकेंडरी, ऐसे है। इट इज प्लान्ड एंड डेलिब्रेट, इसको जानबूझ के सोच समझ के बनाया गया है, और ये प्लान्ड होती है कि कैसे कैसे करना है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है। शेड्यूल्ड, फीस आर पेड रेगुलर, आप फीस नहीं दोगे आपको निकाल दिया जाता है इसमें से। इट हैज अ क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम, क्रोनोलॉजिकल अगेन क्रोनोलॉजिकल दैट इज अगेन पुट इन नंबर्स। तो आपके पास आपको A ग्रेड मिलता है, B ग्रेड, C ग्रेड, और 80%, 90%, इस तरह से आपको आपकी ग्रेडिंग होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इट हैज अ सिलेबस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिक्स सिलेबस है, आपको वही पढ़ना है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का सिलेबस पढ़ेंगे। द सिलेबस हैज टू बी कवर्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और आपको मिलेगी एक सेमेस्टर है तो एक सेमेस्टर में आपको इतना सिलेबस करना है, यू हैव टू फिनिश दैट सिलेबस। द चाइल्ड इज टॉट बाय द टीचर्स। एडवांटेजेस इसकी क्या है? Students acquire knowledge from trained and professional teachers. Structured and systematic learning process है। Immediate and final assessment, इसमें assessment क्या है कि आपको एकदम पता लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आप पास हो या फेल हो, और आपने ये लेवल कर लिया है, इमीडिएट आ जाती है आपके पास। Institutions are managerially and physically organized. इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट होती है अपनी, और फिजिकली ऑर्गेनाइज means
फिजिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, क्लासरूम्स हैं, लैब्स है, लाइब्रेरीज हैं, सब जो है तरकीब के साथ यहाँ सब होता है, लीड्स टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट, इसीलिए है इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता ही मिलता है, और इजी एक्सेस टू जॉब्स, और आपको यू कैन गेट जॉब्स इजीली फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसकी हैं कि समटाइम्स ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आर बोर्ड ड्यू टू द लॉन्ग वेट फॉर द एक्सपायर। अब कई बार क्या होगा कि एक बच्चा बहुत ब्राइट है, वो सारा साल उस क्लास में बैठा रहता है क्योंकि उसको तभी पास होना है जब सारे बच्चे को एग्जाम होंगे और वो देगा। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए कभी कभी प्रोविजंस है भी, अगर आप अब्रॉड वगैरह जाओ यू सी द प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, वहां से निकाल के उनको नेक्स्ट क्लास में बिठा दिया जाता है। But it is for brilliant students, then chance of bad habits adoption may be alarming due to the presence of both good and bad students in the classroom. अब इसमें क्लासरूम में क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है, हर तरह का बच्चा बैठता है, हर तरह की लैंग्वेज यूज करता है, हर तरह की हैबिट्स है, तो बच्चे कई बार अडॉप्ट कर लेते हैं एक दूसरे से हैबिट्स। वेस्टेज ऑफ टाइम है, सम लेजी स्टूडेंट्स में फेल टू लर्न प्रॉपर्ली। कई बार क्या होता है कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता क्लास में बैठ के, दे आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। Some unprofessional and non-standard education system may cause the wastage of time. अब कई ऐसे स्कूल्स खड़े हो गए, ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपको बाद में पता लगता है कि है तो फॉर्मल बट इट्स नॉट लाइक दिस। देन कॉस्टली एंड रिजिड एजुकेशन, ये एजुकेशन कॉस्टली मानी जाती है, एवरीबडी कांट अफोर्ड दिस टाइप। लाइक मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो कई बार क्या होता है कि इट इज वेरी कॉस्टली, सो इट्स नॉट अफोर्डेबल बाय वन एंड ऑल। Now this is first हमने क्या कहा था, scope of education on the basis of learning environment, जिसमें हमने formal, non-formal and informal तीन तरह की करी। अब इसकी second classification आई है scope of education based on the major focus of the study of knowledge। हमने एक क्लासिफिकेशन और एजुकेशन की बनाई है उसके स्कोप में कि किस तरह की हम नॉलेज देते हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करा है, इसको कैटेगोराइज करा है, अलग अलग हिस्से बांटे हैं इसके। जैसे पहले लर्निंग एनवायरनमेंट है कि किस तरह का एनवायरनमेंट है, उसमें आपने कर लिया, अब स्टडी ऑफ नॉलेज। तो सेकंड वे ऑफ लुकिंग एट द स्कोप ऑफ एजुकेशन इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेजर फोकस ऑफ द स्टडी ऑफ नॉलेज। नंबर वन इज लिबरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, technical education and vocational education. In this we have 4 types of education. So number one is liberal education. What is this liberal education? By the end of the Middle Ages, it's a small history, I'll just tell you, that had 80 universities. During the period, liberal art education was predominant form of education in the university system. इसमें क्या था कि आपका जो दिल करता है आप वो पढ़िए, जो आपके इंटरेस्ट की चीज है वो पढ़िए, और आपका इट इज लाइक यू नो लिबरल एजुकेशन वाज इंटेंडेड टू डेवलप द फैकल्टीज ऑफ द ह्यूमन माइंड। इसमें क्या, जैसे अब लग्जूरियस टाइप ऑफ लर्निंग होती है, आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें क्या आपकी माइंड की जो फैकल्टीज, माइंड के डिफरेंट पोर्शन वो आपके डेवलप होते हैं। ग्रेजुअली दिस एजुकेशन केम टू बी नोन एज लिबरल एजुकेशन। ये जैसे कि बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं वो इकट्ठे बैठ जाते हैं, उसके बैठने के बाद दे यूज्ड टू डिस्कस। अभी एरिस्टोटल वगैरह जो थे, हमारे प्लेटो हैं, इन्होंने हमें इतनी चीजें दी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। लिबरल एजुकेशन, बैठे हैं इकट्ठे, खूब डिस्कशन करके व्हाट इज लाइफ, लाइफ के ऊपर उन्होंने हमें बहुत सी कन्विंसिंग आंसर्स दे दिए, तो दैट इज लिबरल। अपना कोई वो नहीं है, आप बैठे, आपका जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पे मन करता है आप बात करते हैं। तो इसको बाद में क्या दे दिया उन्होंने, लिबरल एजुकेशन का नाम दे दिया। ये मिडिल एजेस यूरोप एंड 80 यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद ये लिबरल एजुकेशन whose main objective was to develop the powers of intelligence and imagination। इसमें तरह तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े उन लोगों ने जिसमें उनकी इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन डेवलप होती है, विदाउट विच नो इंटेलेक्चुअल परसूट इज पॉसिबल। इसमें होता है बेसिक इंटेलिजेंस तुम्हारी जो डेवलप कर दी जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है लिबरल एजुकेशन का। एंड इट इज इंटरप्रेटेड, इसके 3 तरह के मीनिंग बताए गए हैं। इटमोलॉजिकल होता है, लिटरल मीनिंग जो डिक्शनरी में देखा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू, लिबरल मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स आजादी। फ्रॉम पैन सोफिज्म, ये सब नेम्स है। पॉइंट ऑफ व्यू, लिबरल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन इन ऑल नॉलेज, द साइंसेज, द आर्ट्स एटसेट्रा। हर चीज में उनको नॉलेज दे दी जाती है, वेदर इट इज साइंस और आर्ट्स और एनी अदर सब्जेक्ट। फॉर नॉन अथॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, लिबरल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन विद रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम ऑफ द लर्नर। तो इसमें कहते हैं कि लिबरल एजुकेशन क्या होती है, जिसमें ऑटोनॉमी अगेन इज फ्रीडम, जिसमें बच्चे की फ्रीडम को जो है ध्यान में रखा जाता है, उसको पूरी रिस्पेक्ट की जाती है कि ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी यू गो फॉर दैट थिंग। सो टू
components of liberal arts education. इसके दो components है, trivium and quadrivium. That is, it comprised grammar. थोड़ा सा syllabus है इसका कि आपने अगर trivium course लेते हो तो it comprises of grammar, rhetoric and logic, and it taught the arts of reading and writing, listening. Rhetoric is speaking only, that listening and speaking, and out of sound thinking. And quadrivium क्या है? Consisted of arithmetic, geometry, astronomy and music. So it taught the art of observing, calculation, measurement, and how to apprehend the quantitative aspects. आपने देखा होगा इतने जंतर मंतर बने हैं, ये बने हैं, तो ये लिबरल एजुकेशन अपने आप ही करके है. हर तरह को, साइंस को भी पढ़ लिया, मैथ्स को भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपने उसको समझने की कोशिश करी. So liberal education, this is the definition given by Leman. Liberal education is best defined with its most literal meaning. It is the education that liberates, that frees the mind from the constraints of particular movement and set of circumstances. मतलब आपके माइंड को एक वो फ्री करती है, किसी भी तरह से सोचो, and that permits one to see possibilities. कोई भी possibilities आप उसको सोचिए, and that are not immediately apparent. Immediately apparent means हो गया कि वो आपको immediate दिखाई नहीं देती. Apparent नहीं है कि आपको ये आ गया, लेकिन आप अंदर ही अंदर डेवलप, आपका माइंड डेवलप होता है. And to understand things in a larger context, आप उसको हर तरह से सोचते कि अगर ऐसा होगा तो ये है, इसमें फिजिक्स भी लगा लोगे आप, केमिस्ट्री, सारा कुछ लगा के, then and to think about situations conceptually and analytically, analyze करेंगे concept, उसको conceive करेंगे, to draw upon and muster encourage knowledge when faced with specific situations. आप किसी सिचुएशन को फेस करते हो तो आप उसको हर तरह की पॉसिबिलिटी से देखोगे और फिर उसके बाद आप उस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि व्हाट इज दिस. Liberal education, it is multidisciplinary approach to education. It emphasizes ये आज की डेट में मैं आपको बताती हूँ कि liberal education is a term used for multidisciplinary approach. Multidisciplinary, कल हमने discipline करा था, तो multidisciplinary approach means that there are so many disciplines involved in this. Liberal education emphasizes a learning system of education which provides students the choices to take courses. आपको इतनी ज्यादा चॉइसेस होती हैं, देयर इज नो कॉम्बिनेशन, सेट कॉम्बिनेशंस नहीं है. आपका मन करता है आप इंजीनियरिंग के साथ आप म्यूजिक पढ़िए, आपका मन करता है आप फिलोसफी के साथ आप मैथमेटिक्स पढ़िए, विच आर वेरिड इन रिस्पॉन्स टू द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशंस द स्टूडेंट्स नीड टू मेक. बच्चे जो लेना चाहते हैं ले लेते हैं, उसके बाद वो अपना इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स कैन एक्सपीरियंस अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज, इतने वो कोर्सेज पढ़ लेते हैं, देन दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटरिंग इनटू मेनी स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज. फिर वो हर स्ट्रीम में जाके देन टू डिस्कवर विच देयर कॉलिंग इज, उनके माइंड की कॉलिंग क्या है, उनका माइंड किस तरफ, क्या उनके माइंड वो चाहते हैं. फिर वो इस सब को पढ़ने के बाद देन दे डिसाइड दैट व्हाट स्पेशलाइजेशन और व्हाट सब्जेक्ट और व्हाट स्ट्रीम दे वांट टू परस्यू. सो लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस इंडिया में कहाँ है? एक तो अशोका यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, हरियाणा में, इज वन ऑफ द लीडिंग लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज इन इंडिया. अब बहुत एक फेमस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप इसमें जाइए, आपको लिबरल आर्ट्स है, फिर आप परस्यू कर लिए जो करना है. फ्लेम्स यूनिवर्सिटी इन पुणे, सिम्बायसिस स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स अगेन इन पुणे. सो दीज आर सम लिबरल आर्ट्स. लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि वी डोंट वांट टू पुट आवर चिल्ड्रन इन लिबरल दिस थिंग, बिकॉज यहाँ सब कुछ सर्टिफिकेट ओरिएंटेड एंड वी आर नॉट श्योर वेयर दे विल एंड अप. मतलब वो एंड में जाके ये जॉब कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो वी प्रेफर प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड अदर कॉलेजेस मोर. Now comes second type is professional colleges. So professional colleges, you must be aware, all engineering colleges, agriculture colleges, medical colleges, even our teacher education, B.Ed colleges, they all come under professional education. But what is this professional education? क्या है professional education? Deals with the body of specialized knowledge and application of this knowledge to serve various requirements of the society. ये जो प्रोफेशनल कॉलेजेस होते हैं, इनको हम जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे हेल्थ की रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल कॉलेज है, अगर आपको मशीनरी चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इसमें. तो ये एक रिक्वायरमेंट, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो ये प्रोफेशनल कॉलेजेस बने हैं. इसमें सारी थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है जो वेरियस प्रैक्टिकल सोशल सिचुएशंस है. जैसे आपको मेडिकल में सारी नॉलेज दी, फिर आप जब अपनी प्रोफेशन में जाते हैं देन यू कैन ट्रीट पीपल. सो सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लीगल एटसेट्रा बैडली रिक्वायर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ. एजुकेशन चाहिए आपको, हेल्थ चाहिए, लीगल, ये जो लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं दैट इज ऑल्सो प्रोफेशनल एंड यू नीड टू हैव लीगल इंस्टीट्यूशंस. तो ये सब प्रोफेशनल में आते हैं आपके.
So definition of professional colleges, this is from your notes only. So इसको मैं skip करती हूँ. I think I'm running short of time. तो ये आप पढ़ लीजिए, वही है जो मैंने अभी तक आपको समझाया है. Then important features, profession renders a crucial and social service. इसको हम social service मानते हैं because it is for the society. जो professional education है, जो liberal थी, that is not for the society. वो आपके अपने उससे थी, लेकिन professional is for crucial social services के लिए है कि आपको कोई भी society को चाहिए, that is प्रोफेशनल कॉलेज उसका है. प्रोफेशन कंप्राइजेज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड. एक तरह की उसमें नॉलेज दी जाती है जो आप बाद में अपने जाके सर्विसेज रेंडर कर सकते हैं सोसाइटी में. अ प्रोफेशन रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस अपडेटिंग इन द नॉलेज. ये ऐसा नहीं है कि एक बार ये आपने ले लिया और आप उसको वहां छोड़ देंगे. अब जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, अब कोरोना आ गया, उसके लिए कैसे मेडिकल डॉक्टर्स बुरी तरह लगे हैं रिसर्च करने के लिए किसकी मेडिसिन निकालें, तो आपको अपडेट करनी पड़ती है अपनी नॉलेज, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम. ये नहीं एजुकेटर्स हैं, आप जैसे डिजिटल, अब हम घर बैठे हम डिजिटल एजुकेशन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमें अपडेट करनी पड़ी कि हम कैसे इससे जा सकते हैं पढ़ाने. तो गूगल मीट या वो जो है अपना जूम, हमने सब सीखा. और प्रोफेशन डिमांड्स दैट इट्स practitioners form professional groups or association to enhance and safeguard the interests of the group of the. इसमें क्या ये कहने की कोशिश करें कि हर प्रोफेशन की अपनी एसोसिएशंस होती हैं. मेडिकल एसोसिएशन है, इंजीनियरिंग वालों की, टीचर एजुकेशन सोसाइटीज हैं. एक नेशनल लेवल पे होती है जो जिनके कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज होते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उन एसोसिएशन जो है वो उसका ध्यान रखते हैं, इसका प्रोफेशनल जैसे. तो एग्जाम्पल्स इसके टीचर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, डॉक्टर्स, लीगल एजुकेशन, आपके लॉयर्स आ गए, एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चरिस्ट. Then professional education corresponds by professional associations. मैंने अभी आपको बताया कि हर की अपनी एक एसोसिएशन बनी है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है या आपको नॉलेज पता लगती है, अपडेट नॉलेज है, यू गेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट न्यूज़लेटर्स एंड डिफरेंट इनके वो फोरम्स बने हैं, ब्लॉग्स बने हैं. यू कैन गो एंड राइट डाउन योर प्रॉब्लम्स एंड यू गेट टू नो अबाउट द लेटेस्ट नॉलेज. सो दिस इज प्रोफेशनल. Now the next is vocational education. Vocational education क्या था? What do you understand by the term vocation? Vocation is basically occupation. What do you want to do? तो vocational education में क्या था पहले? It was not a part of organized effort earlier. वो कि जैसे मैं कहूँगी जैसे गोल्डस्मिथ है, सुनार है, उसका बेटा पहले ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था. उसके पास एक वोकेशन थी, जिसकी स्किल थी, वो अपने बच्चे को वो स्किल दे देता था. वैसे ही ऐसे जैसे कॉबलर है मोची, या मोची का बेटा जूता बनाने लग गया, और आप ले लीजिए कि बार्बर है तो उसका बेटे ने बाल काटने सीख लिए. तो ये इस तरह से क्या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था. बट विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मोची का जो है बेटा वो उसने जूता बनाना सीख लिया. अब इतनी बड़ी बड़ी ब्रांडेड जो है वो शू फैक्ट्रीज हैं, तो उसमें स्किल्ड लेबर आने लगी, और वो स्किल्स जो था वो और इम्प्रोवाइज होने लगी, इम्प्रूव होने लगी. तो उनको देने के लिए आपको इस तरह के कोर्सेज लाइक प्लम्बिंग है या इलेक्ट्रिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, तो उस तरह के, तो इसके बहुत बड़े बड़े इसके जो है इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़े उन स्किल्स को, क्योंकि जो फादर से सन ने या डॉटर ने ले ली वो एक लिमिटेड थी. और जरूरी भी नहीं है कि जो अगर कोई सुनार है तो उसका बच्चा सुनार ही बनेगा, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट की बात है. तो ये अब इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जाने लगी. वो ये वोकेशनल एजुकेशन बिकेम एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्टिविटी. तो ये इंस्टीट्यूशंस के थ्रू देने लगे. पहले ये ऐसे ही किसी को स्किल आती थी, आप साथ में अपने बच्चे को लगा देते थे, वो स्किल सीख लेता था. जैसे गाड़ी ठीक करना हो गया, मैकेनिक हो गए, छोटी मोटी सीख ली इधर उधर से, साइकिल ठीक कर ली. लेकिन अब ये वोकेशनल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है. तो वोकेशनल एजुकेशन means an organized educational program that are directly related to preparation of individuals for paid or unpaid employment. तो ये हम क्या है कि vocational education, हम जो भी education लेते हैं उससे आप एक employment, आपको job मिल सकती है इससे, whether paid और unpaid employment आप करें या ना करें, that's a different thing, but आप इसके बाद earning के लायक हो जाते हो. And additional preparation for a career requiring other than बैकलॉरेट्स और एडवांस डिग्रीज. ये जो है बैकलॉरेट्स, इसका मतलब भी एडवांस डिग्री होता है कि आप आगे डिग्री लेना चाहते हैं उसी चीज में. जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप स्कूल लेवल पे इलेक्ट्रिकल जो वोकेशनल एजुकेशन चला है, कोर्स चला है, आप उसको ले सकते हो कि बाद में मुझे यही बनना है. तो इस तरह से वोकेशनल एजुकेशन है. और इसका जो है
तो वोकेशनल एजुकेशन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, ये एक्चुअली 1854 से वुड्स डिस्पैच ने शुरू करी थी कि ये वोकेशनल एजुकेशन वाज द फर्स्ट प्रोपेगेटेड वेयर द सजेशन वाज मेड कि प्री वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज। तो इन्होंने कहा था कि ये आज़ादी से पहले की बातें कि 1854 में ही उन्होंने कहा कि स्कूल का पार्ट बना देना चाहिए इसको। फिर सप्रू कमेटी है 1934 में, उन्होंने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल चैनल्स का एजुकेशन के थ्रू। फिर 1917 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन मेड रिकमेंडेशंस कि इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाए जाएं जिसमें आर्ट, साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग हो। और 1937, दिस इज स्टिल वेरी फेमस क्योंकि अभी ये बहुत पुरानी बात नहीं है, तो महात्मा गांधी ने जो स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में नई तालीम पे काम चल रहा है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस बेसिक एजुकेशन। इसका सिलेबस बन के इसको स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है दोबारा से। तो इसमें फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, फिर एजुकेशन कमीशन, इन सब ने जो है आपको एनसीईआरटी में इसको मतलब इतना ज्यादा स्टेटस मिल गया वोकेशनल एजुकेशन का, नाउ यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर इन एवरी इंस्टीट्यूशन। इसके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खुल गए, मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में। देखिए, देयर आर 150 एजुकेशनल कोर्सेज इन 6 मेजर एरियाज। 150 एजुकेशनल कोर्सेज हैं वोकेशनल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेज। तो ये सारा ह्यूमैनिटीज में, अदर में, इससे भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं आज हमारे पास इनके। और ये जो कुछ वेकेशंस हैं, मेजर कैटेगरीज, एंड ईच कैटेगरी कवर्स और फ्यू, ये सब एग्जांपल्स हैं वोकेशनल एजुकेशन के। जैसे एग्रीकल्चर है, उसके आगे उन्होंने एग्रीकल्चर उसको नाम दिया, उसके आगे इसके बहुत सारे सब डिवाइडेड हैं आगे। पोल्ट्री हो गया, फार्मिंग, डेयरिंग। फिर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज द मेजर नेम, इसके अंदर आ जाता है मैकेनिकल सर्विसेज, कंप्यूटर टेक्नीशियंस, हेल्थ एंड पैरामेडिकल जो है इसके आगे क्या, इसके साथ कल हमने अप्लाइड सब्जेक्ट्स करे थे, उसके आगे अप्लाइड उसके हुए एक्सरे टेक्नीशियन बन जाते हो, फार्मासिस्ट बन जाते हो। देन होम साइंस में आप इंटीरियर डिजाइनर, चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन। देन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, फोटोग्राफी। ये सब आप एक एक कोर्स के अंदर, कई कई कोर्स हैं छोटे छोटे, जो कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का, आप कर सकते हैं ये। नाउ द नेक्स्ट ऑफ दिस इज technical education. Technical education is one of the more significant components of human resource development. I'll just point to focus on this human resource development. इसमें एक ये देखा गया था कि जो इतनी पॉपुलेशन है, अगर हम इसको ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप कर दें, ह्यूमन रिसोर्स और पॉपुलेशन में ये डिफरेंस होता है। द पॉपुलेशन दैट द people, those who are having some skill, they are called human resource, otherwise it's a population, those who don't have any स्किल। तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसलिए खोले गए कि हम अपने जो पॉपुलेशन का उसको ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलप कर दें, उसको ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करके, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। एक तो नेशनल इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है, और आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। दीज आर टेक्निकल एजुकेशंस। So in India, the structure of technical education is basically at 4 levels. इसके 4 लेवल है। एक तो सर्टिफिकेट कोर्स है अंडर द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, जो 14 से 25 साल के ग्रुप के बच्चों के लिए बना हुआ है। इंजीनियर। और सेकेंड लेवल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज डिप्लोमा लेवल ट्रेनिंग, जिसमें पॉलीटेक्निक्स है। सेकेंड नंबर पे आपने जरूर इनके नाम सुने होंगे, पहला CTS है, दूसरे पॉलीटेक्निक है, तीसरे लेवल पे आपके डिग्री कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ से BTech BE की डिग्री लेती है। और फोर्थ लेवल पे आपके जो है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल डिग्री लेवल्स इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहाँ पे आप पोस्ट मतलब डिग्री कॉलेजेस में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिलती है, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल जहाँ पे आप PhD रिसर्च कर सकते हैं। सो स्कोप ऑफ अब ये आ गया हमारा थर्ड टाइप का, स्कोप ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, मोड ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, कि हम किस तरह से एजुकेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, वन इज फेस टू फेस एजुकेशन एंड सेकेंड इज डिस्टेंस एजुकेशन। सो व्हाट वी आर डूइंग, आई एम प्रोवाइडिंग एजुकेशन विद डिस्टेंस एजुकेशन, एंड फेस टू फेस दैट वी हैव इन आवर क्लासरूम। लेट्स सी। सो डिस्टेंस एजुकेशन क्या है? correspondence study, home study, independent study, internal studies, continuing education, distance learning, self लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन है। इसको हम लर्नर सेंटर्ड कहते हैं क्योंकि ये आप अपनी पेस पढ़ सकते हैं, इससे सारा कुछ लर्नर ने खुद करना है, और हमने जो भी मटेरियल है दैट इज लर्नर सेंटर्ड। टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग,
इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू है और फ्लेक्सिबल है। आप फ्लेक्सिबल मतलब कि आप इसको अपने स्पीड से पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से जब मर्जी आप काम कर सकते हैं। नो टाइम टेबल, नो नथिंग इज देयर। एंड फेस टू फेस, आप ये सब जानते हैं कि व्हाट इज फेस टू फेस एजुकेशन। जब हम क्लासरूम में बैठ के टीचर के सामने बैठ के पढ़ते हैं, दैट इज फेस टू फेस एजुकेशन। ये पहले गुरु और शिष्य का जो हमारे वेदास के टाइम में था, जब हम स्कूल में लेते थे कि गुरु है और शिष्य बैठ के सामने पढ़ते थे, फिर इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, इसको एक बहुत बड़े लेवल पे स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर स्कूल्स अच्छे आने लगे और आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों एनवायरनमेंट्स इसमें मिलते हैं। फेस टू फेस मोड ऑफ एजुकेशन, तो ये सारा जो हम स्कूल्स में करते हैं इसमें फॉर्मल एजुकेशन है। इट टेक्स प्लेस इन कॉलेजेस, स्कूल्स, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, टीचर के साथ फेस टू फेस आपके कॉन्टेक्ट डेली होता है और उसमें आप इसको पढ़ते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ फेस टू फेस एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। सो टीचर एंड लर्नर आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट। फेस टू फेस में आमने सामने जब हम पढ़ते हैं तो क्लोज कॉन्टेक्ट डेली का है। फेस टू फेस मीटिंग्स हैं। पेस ऑफ लर्निंग टीचर डिसाइड करती है कि तुमने आज ये है, कल मैं टेस्ट लूंगी, आज 40 मिनट मुझे ये पढ़ाना है। टीचर, लेक्चर्स एंड लाइब्रेरी बुक्स आर मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फेस टू फेस में कांस्टेंट पीयर कांटेक्ट दैट इज योर क्लासमेट्स। डेली का कांस्टेंट, हर टाइम अपने पीयर से मिलते हैं, अपने क्लास फेलोज से मिलते हैं। स्ट्रिक्ट एंट्री क्वालिफिकेशंस, इसमें थोड़ी क्वालिफिकेशंस की जो प्रोफेशनल वगैरह कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट हैं कि कौन कहाँ एडमिशन ले सकता है। लेस नंबर ऑफ लर्नर्स बेनिफिटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, इसमें एक इसका मेजर ड्रॉबैक है कि इसमें फेस टू फेस वाले में कुछ कम लोगों को बेनिफिट मिलता है। लर्नर्स टाइम इंक्लूड कॉन्टैक्ट टाइम एंड प्राइवेट टाइम, तो इसमें दो तरह का टाइम होता है, एक तो कॉन्टैक्ट टाइम जो आप टीचर से पढ़ रहे हो, एक प्राइवेट टाइम दैट यू डू एट होम और आफ्टर द स्कूल और इन लंच ब्रेक। एंड डिस्टेंस एजुकेशन है टीचर्स एंड लर्नर फिजिकली सेपरेटेड, देयर आर इंटरमिटेंट फेस टू फेस मीटिंग्स। इसमें क्या है कि टीचर्स और लर्नर्स सेपरेटेड है पर फेस टू फेस मीटिंग्स इंटरमिटेंट बीच बीच में होती हैं। सेल्फ पेसिंग, अपनी पेस पे आप अपनी स्पीड पे लर्न कर सकते हैं। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रिंट मटेरियल्स आर देयर, आपको मटेरियल दे दिया जाता है जैसा आपके पास सबके पास है, उसका ही वो एक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप इवन ऑनलाइन जैसे आप कहते हैं हमें पीपीटी दे दो या आपके जो वेबसाइट पे डाल रहे हैं लेक्चर्स, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज देयर। लिमिटेड पीयर कांटेक्ट, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं आप साथ है वो नहीं आप मिल सकते उनसे, लिमिटेड है बहुत। आपने ग्रुप्स वगैरह बना लिए टेक्नोलॉजी से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर पहले तो आपको नहीं पता होता था कि आप इसमें से कौन कौन कर रहा है। देन रिलैक्स्ड एंट्री क्वालिफिकेशन, थोड़ी सी रिलैक्स्ड होती है एंट्री क्वालिफिकेशन। रीजनेबल नंबर ऑफ लर्नर्स, इसमें बहुत सारे लर्नर्स को बेनिफिट कर सकते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन खुला भी इसीलिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हम कर सके, अचीव कर सके अपना गोल। एंड लर्नर इनपुट इंक्लूड्स स्टडी टाइम एंड कॉन्टैक्ट टाइम, तो इसमें स्टडी टाइम और कॉन्टैक्ट टाइम होता है जब हम आप पीसीपीज वगैरह लगाते हो, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जैसे अभी लग रहे हैं वो लगाते हो तो उसको कहते हैं। तो सो डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, इट इज जस्ट अ टेबल कि कैसे डिस्टेंस एजुकेशन इवॉल्व हुई, कैसे, जैसे मैंने वोकेशनल एजुकेशन की बात करी कि कैसे कैसे ये आगे बढ़ी। इट इज इन योर प्रिंट मटेरियल ओनली। लास्ट में एक पैरा दिया, उसको मैंने थोड़ा ऑर्गेनाइज किया था, मैं ये पीपीटी भी आपको दे दूंगी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं कि कैसे पहले कैसे थी डिस्टेंस एजुकेशन, फिर कौन सी कमिटीज आई, डिफरेंट कमिटीज के बाद आपने इसको करना शुरू किया। सो थैंक यू सो मच। सो माय टॉपिक इज ओवर। If you have any doubts, any questions, you are most welcome to ask. हाँ जी सर। हेलो, okay, thank you so much. So I have finished, my topic is finished. If you want to ask anything, you can ask. No question, ma'am. कुछ पूछना हो आपको? No? No questions, ma'am.
थैंक यू सो मच। आपको होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो हम कहने की कोशिश की है यहाँ पे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।